हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बहुत सुंदर भगवान और अर्जुन के बीच में डिस्कशन चल रहा है विराट रूप के रूप में। हम लोग दर्शन कर रहे हैं किस तरीके से अर्जुन ने जो भगवान का विराट रूप देखा, उस रूप को देखने के बाद में इस अध्याय के अंदर जब हम आगे पहुंचेंगे तो पता चलता है कि जीवन में हम लोग क्या क्या नहीं चाहते। अर्जुन ने चाहा भगवान का चतुर्भुजी रूप देखने का, देख लिया, लेकिन जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जब तक वो इच्छाएं भगवान की इच्छाओं के साथ मेल नहीं खाती हैं, हमको दुखी देती हैं। अर्जुन ने भगवान से विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की, वो भी देखा, भयभीत हो गए। उसके बाद बोला चतुर्भुज रूप दिखाइए, वो भी देखा, रास नहीं आया। अंत में भगवान का द्विभुजी रूप, श्याम सुंदर जो फॉर्म है, वो देखने के बाद में अर्जुन के मन को शांति हुई। बहुत सुंदर डिस्कशन चल रहा। आज हम लोग 11वें अध्याय के 37वें श्लोक का चर्चा करेंगे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करने से पहले सब वैष्णवजनों का आशीर्वाद, आचार्यों की कृपा और राधा श्याम सुंदर की कृपा से हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद भगवत प्रवेश। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश्च ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ये भगवत संदेश भगवत गीता के रूप में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान इवन वस्ते योगम प्रोक्तवान। ये योग जो हैं विवस्वते योगम, किसको दिया मैंने? विवस्वान को दिया। जो ज्ञान भगवान ने
सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को दिया। विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा के अब्रवीत। वो विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम यमराज से वधु सा काल ने महता योगो नष्टा परंतपा। परंपरा से चलता रहा। आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवत गीता एज इट इज़ के रूप में वही ज्ञान जो भगवान ने सूर्यदेव को दिया सृष्टि के आरंभ में 4.1 4.2 भगवत गीता, वही ज्ञान हम लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं कस्मात् ते न नरेमन महात्मना गरीयसे ब्रह्मणा अपि आदिकर्त्रे अनंत देवीश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत् असत् तत्परम दिव्य यत् कस्माच्च तेन नरेमन्मात्मना गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वम् अक्षरं सतसत्परं यत् कस्माच्च तेन नरेमन्मात्मना गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वम् अक्षरं सतसत्परं यत् कस्माच्च तेन नरेमन्मात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं च असत्तत्परं यत् कस्मात् क्यों च भी ते आपको न नहीं नमेरन नमस्कार करें महात्मन हे महापुरुष गरीय से श्रेष्ठतर लोग ब्रह्मणा ब्रह्मा की अपेक्षा अपि यद्यपि आदि कर्त्रे परम सृष्टा को अनंत हे अनंत देवीश हे ईशों के ईश जगत निवास हे जगत के आश्रय त्वम आप हैं अक्षरम अविनाशी सत असत कार्य तथा कारण तत्परम दिव्य यत क्योंकि। अनुवाद और ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे महात्मा ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत हे देवेश हे जगन निवास आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। दोहराएंगे प्लीज। हे महात्मा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत हे देवेश हे जगन निवास आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा भौतिक जगत से परे हैं। इतनी अद्भुत प्रार्थना है अर्जुन की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृपया सुने।
अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है, कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है वे उदार और अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब के ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदय विष्णु की नाभि से निके कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव तथा अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव तथा ब्रह्मा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे भौतिक प्रकृति के इस दस्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए परमेश्वर हैं। श्रील प्रभुपाद की। संत महात्मा अनंत काल से हम जैसे तुच्छ जीवों को ये समझाते रहते हैं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से इस भगवत गीता के रूप में जो हमको शिक्षा मिल रही है, जैसे आज का हमारा श्लोक है कि विराट रूप के अंदर हमने दर्शन किया कि सारे योद्धा कर्ण आदि आदि भगवान के मुख में चले जा रहे हैं और सब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो अर्जुन ने देखा कि सब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो अर्जुन के हृदय में आया कि मैं जिन भगवान के दर्शन कर रहा हूं, अब से पहले क्या था। विहार सय्यासन आसनेषु, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं एक ही आसन पर एक ही भोजन की थाली में कभी कभी मैंने आपको कुछ कहा, आपने मुझे कुछ कहा, आपको मित्रवत व्यवहार करता रहा मैं। लेकिन जब भगवान का विराट रूप देख कर के अर्जुन की समझ में आया कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनसे दूर है, सब कुछ भगवान से उद्भूत है। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव संमिता। अर्जुन के मस्तिष्क में, बुद्धि में वो सारी चीजें बैठी हुई हैं कि यही हैं सबके स्रोत। तो ब्रह्मा जो हैं, ब्रह्मा का उदाहरण अर्जुन ने यहां पर क्यों दिया प्रभु जी, माता जी? देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि जो हमारे समक्ष है उसको ही प्रणाम है, जो समक्ष है। अब सारी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा हुई तो लोग सोचेंगे ब्रह्मा जी ही सर्वोपरि हैं, और ये लोग नहीं सोचते प्रभु जी, माता जी। ये यहाँ तक कि नारद मुनि ने भी सोचा। आपने अगर पढ़ा होगा 2 स्कंद में श्रीमद् भागवत के, नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता, मैं देखता हूं कि सब कुछ आपने प्रकट किया है, लेकिन साथ में ये भी देखता हूं कि आप भी किसी की प्रार्थना करते रहते हैं। वो कौन है? क्या वो आपसे ऊपर है? तो ये जो प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमको चाहिए। और भगवत गीता एक तरीके से कुंजी, जानते हैं आप कुंजी किसको कहते हैं? क्वेश्चन आंसर की कुंजी होती है ना। तो जीवन के जितने भी प्रश्न आपके हैं, सबका उत्तर भगवत गीता में है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी अर्जुन दे रहे हैं अभी
कि ब्रह्मणोपाधि कर्त्रे, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। इस अध्याय में पहले 4 श्लोक अर्जुन ने बोले, ठीक है। उसके बाद 4 श्लोक भगवान ने बोले, जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। उसके बाद 5 श्लोक संजय ने बोले हैं। उसके बाद 18 श्लोक नहीं 16 श्लोक 18 श्लोक अर्जुन ने बोले, फिर 1 श्लोक संजय ने बोला है। फिर हम 36वें और 37 की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 36 से लेकर 49वें श्लोक तक जो हैं अर्जुन ने बोले। तो ये डिस्कशन जब चल रहा है, अर्जुन के सामने रथ पर बैठे हैं और भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है प्रभु जी में? ये दर्शाता है कि भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान सर्वव्यापी हैं। विराट रूप हम देख रहे हैं। भगवान ने अनेक बार, अभी तो भगवान महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में विराजमान हैं रथ के ऊपर। जब भगवान बड़े शिशु अवस्था में थे, उस समय भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? नहीं माता, चतुर्भुज कहाँ दिखा? मुख में ब्रह्मांड, माटी लीला। 2 बार माटी लीला हुई है भागवत जी के अंदर, और भगवान ने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। माता यशोदा देखती हैं कि गोकुल ही नहीं है, गोकुल में वो कृष्णा जो बाहर हैं वो अंदर भी हैं और माता यशोदा भी अंदर हैं। ये महिमा भगवान की है। वामन अवतार में भगवान ने अलग विराट रूप दिखाया। द्रौपदी की लीला में भगवान ने अपने को वस्त्र के रूप में प्रकट कर दिया। फिर भगवान ने अपने को भोजन के रूप में प्रकट किया। कुछ याद आता है कौन सी लीला में भगवान ने भोजन के रूप में प्रकट किया अपने को? दुर्वासा ऋषि, हरि बोल। दुर्वासा ऋषि को जब अर्जुन ने भेजा परीक्षा लेने के लिए पांडवों की, भगवान भोजन के रूप में प्रकट हो गए। 60,000 शिष्यों के साथ में भगवान ने दुर्वासा का जब एक पत्ता शाक का ग्रहण किया, सबका उधर जो है पूर्ण हो गया। विरमोहन लीला में भगवान ने अपने को अनेक अनेक रूपों में प्रकट कर दिया। और नारद मुनि जब द्वारका में प्रवेश करते हैं गृहस्थी देखने के लिए, भगवान 16,108 कृष्णा से एक कृष्णा और एक कृष्णा से 16,108 कृष्णा बन जाते हैं। तो भगवान की सर्वव्यापकता अद्भुत है। कभी कभी भगवान अणोरणीयांसम, भगवत गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, कविम पुराणम अणोरणीयांसम, अणु रूप में, वो कौन सी लीला है? अणु रूप में परीक्षित महाराज, भगवान प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में। तो लीला अद्भुत है भगवान की। अर्जुन ने देखिए हमको ये सिखाया है कि ये तो निश्चित है हमें प्रेयर्स करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। किसकी प्रार्थना करनी चाहिए वो भी सही है। अर्जुन कहते हैं इसी अध्याय के 14वें श्लोक में, तथा सया विस्मयाष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतंजलि भासता। संजय क्या कह रहे हैं? व्याकुल और आश्चर्यचकित होकर जब हम कोई चमत्कार देखते हैं, कोई बड़ी लीला देखते हैं, तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। भगवान के विराट रूप को देखने के बाद में केवल झलक दिखाई है संजय ने। संजय जैसे 5वें से 8वें श्लोक में 4 श्लोक में केवल झलक दिखाई है अर्जुन के सामने, सॉरी 5वें से 9वें श्लोक के बीच में। उसको देख करके अर्जुन के रोम खड़े हो गए भगवान का वो रूप देख करके। अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारे जीवन में बहुत अवसर मिलते हैं भगवान के श्री विग्रह के सामने, भगवान के भक्तों के सामने
लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमको झुकने ही नहीं देती। वो क्या है? अहंकार। अहंकार हमारा माथा झुकने नहीं देता। सुखदेव गोस्वामी जी दूसरे स्कंद में बोलते हैं कि शीश के ऊपर जो आपकी टर्बन है, पगड़ी है, वो किस रूप में है? वजन के रूप में है, वो भारी वजन के रूप में है, और आप झुक नहीं पाते हैं। तो ये जो अहंकार है हमारे सर पे चढ़ा रहता है। संत आते हैं, महात्मा आते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं, झुकने को तैयार नहीं है, और झुक भी जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा नमस्कार करने का तरीका। कोई बड़े बुजुर्ग आ गए, आपके पिताजी आ गए, ससुर आ गए, कोई आ गए, आज के बच्चे क्या करते हैं? पाए लागू जी, आधा भी नहीं, 1/4। पहले तो थोड़ा 1/3/4 होता था, अब वो 1/4 पे आ गया है। शायद कमर उनकी काम नहीं करती है। तो ये हाल है, झुकना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपोट में लिख रहे हैं 11वें अध्याय के 14वें श्लोक के, दिव्य दर्शन प्रकट होते ही कृष्ण और अर्जुन का संबंध तुरंत बदल जाता है। देखिए, आपके बगल से कल को किसी देश का ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिसको आपने देखा नहीं है, उसके बारे में आप नहीं जानते, निकल जाए, आपके लिए कोई भी आया चला गया, क्या मतलब है उससे? कुछ मतलब है? लेकिन जब उसके बारे में आप जानते हैं, ओह ये तो इस देश का प्रधानमंत्री है, इतना अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपका शीश उसके सामने झुक जाता है। तो इसलिए भगवान के लिए, भगवान के बारे में भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, अनेक पुराणों से ये जानना जरूरी है। जानने का तात्पर्य क्या है? कि हमें ये महसूस हो कि जिनके बारे में हम सोच, जिनके बारे में हम देख रहे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन हैं। अर्जुन यही हमको सिखा रहे हैं इस अध्याय के अंदर। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे, लेकिन दर्शन के बाद अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, वे विश्व रूप की स्तुति कर रहे हैं। शास्त्र में 12 प्रकार के मूल संबंधों का श्लोक है और वे सभी कृष्ण से विद्यमान हैं। कहा जाता है कि दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच परमेश्वर और भक्तों के बीच होने वाले सभी संबंधों के सागर हैं भगवान। जितने भी रिलेशनशिप है, जितने भी हमारे संबंध हैं, उनका परिणति कहाँ होनी चाहिए? परिणति मतलब उसका एंड कहाँ होना चाहिए? श्री भगवान के श्री चरण कमलों के अंदर, और कहीं नहीं। क्यों कहा गया आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं? निश्चित रूप से बड़े हैं। देवेश कहा गया, जितने भी देव हैं उनके भी ईश हैं आप। तो इसलिए हम जब भी देखें, एक एक शब्द इन श्लोकों का महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, माता जी क्या कहा है? कस्मात् चेत नमेरन महात्मना। अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं? महात्मना, महात्मा, सर्वश्रेष्ठ महात्मा। महात्मा लोग कौन होते हैं? भगवान के लिए महात्मा शब्द आया है। अर्जुन ने कहा जो संत हैं उनके लिए भी महात्मा शब्द आता है। जो संत हैं, भगवत गीता में भगवान ने कहा 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, महात्मनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते न मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो भ्रमित नहीं है, जिनकी बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ी हुई है, वे महान आत्माएं। तो महान आत्मा कौन है? जिसकी बुद्धि कभी भ्रम में नहीं पड़ती। तो आप निश्चित जानिए कि अगर कभी आप भ्रम में पड़ रहे हैं तो अभी महात्मा नहीं है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का क्या तरीका है वो महात्मा लोग जानते हैं।
और वो क्या करते हैं, दिव्य प्रकृति की शरण में रहते हैं। दिव्य प्रकृति और भौतिक प्रकृति, वो दिव्य प्रकृति शरण में रहते हैं, पूरी तरह से भक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वे मुझे परम पुरुषोत्तम आदि और अक्षय भगवान के रूप में जानते हैं। स्पष्ट भगवान ने कहा, भगवान यश देना जानते हैं। यशोदा माता का नाम यशोदा क्यों पड़ा? यशोदा 10 यश देना जानती हैं। भगवान अगर समय आए अपना वचन तोड़ते हैं, भक्त का वचन रखते हैं। कौन सी लीला में? भीष्म पितामह। इस श्लोक के परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि महात्मा का पहला लक्षण यह है कि वे पहले से ही दिव्य प्रकृति में स्थित है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण हमको बांधते हैं। आगे देखेंगे 14वें इस अध्याय में जाकर के कि यहाँ तक कि कहते सतोगुण में रहो। देवता कैसे सतोगुणी हैं, लेकिन देवता क्या बंधे हुए नहीं हैं? देवता सुख से बंधे हुए हैं। जो सतोगुण में वो सुख से बन जाता है, रजोगुण में वह है वो आसक्ति से बन जाता है, तमोगुण में वो प्रमाद आलस से बन जाता है। सब बंधे हुए हैं, और जब से बंधे हुए हैं तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ करके भगवान ने दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इन तीनों गुणों से तुम ऊपर उठो। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि आप रोड पे जा रहे हैं, आप कार में बस में बैठे हैं, तो हमारे बीच में एक क्रॉसिंग आती है। क्रॉसिंग पे सिग्नल रहता है, सिग्नल में रेड लाइट, येलो लाइट, एम्बर लाइट और ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट समझे सतोगुण है, एम्बर लाइट रजोगुण है, और रेड लाइट कैसी है? तमोगुण है। तो रोड पे जाएंगे, ये तीनों दिखेंगी, आपको रुकना ही पड़ेगा जब तक कि आपको सिग्नल ग्रीन नहीं मिल जाए। जनरली कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर इनसे बचना है तो निर्द्वंदो नित्व सशस्तो नियोग क्षेम आत्मा, कि आप इनसे ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से। तो प्रभुपाद जी ने लिखा, लक्षण ये पहले से दिव्य प्रकृति में स्थित है, भौतिक प्रकृति में स्थित वो नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के वश में नहीं है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और यह कैसे संभव है, इसका स्पष्टीकरण 7वें अध्याय में दिया गया है। 7वें अध्याय में क्या दिया गया है? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामय प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। देवी ऐसा गुणमयी, कि मेरी दिव्य शक्ति या प्रकृति जो है, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, पर विजय पाना बहुत ही कठिन। देव गुणमयी बहुत ही कठिन है, लेकिन माया मेताम तरंती, कौन है? माम ये प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरे शरणागत हो चुके हैं, वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। देखिए कितनी सीधी और सरल सीढ़ी बना दी भगवान ने हमारे लिए। सीढ़ी है ना भाई, देवी ऐसा गुणमयी निश्चित रूप से बहुत कठिन है इसको पार पाना, लेकिन शरण में चले जाओ तो बड़ी आसानी से पार हो जाता है। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, और इन शक्तियों में से उससे पार पाना उतना ही कठिन है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं प्रभु जी, माता जी, उनके लक्षण क्या हैं, वो किस प्रकार से महात्मा कहलाते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, कल को कोई आपके लिए इच्छा करे कि आप मर जाओ, आपका घर जल जाए, जो भी आपके पास से आपका चला जाए, तो आपके मन में क्या विचार आएगा बताइए? वैसे तो अगर हम कम बुद्धिमान है तो सोचेंगे हमारा बुरा सोच रहा है, और थोड़ी
माता जी ऐसे सोचने वाले विरले होंगे। हाँ, कहने की बात है, हम यहाँ बैठे हैं, अगर वास्तव में हमारे साथ ऐसा हो जाए, जब तक हम भक्ति में स्थिर रूप से स्थित नहीं हैं, ऐसा नहीं सोच सकते। कभी कभी तो अनुभूति होती है, बहुत अच्छी बात है। तो वही अनुभूति किसको हुई है? परीक्षित महाराज को। जब परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया और श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए, रोने लगे पिता के गले में सर्प देख करके। शमीक ऋषि ने आंखें खोली, सर्प निकाला, फेंक दिया। बेटा क्यों रोते हो? बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और राजा ने श्राप ये कर दिया। तुमने तो कुछ नहीं किया। हाँ मैंने किया। क्या किया? मैंने राजा को श्राप दे दिया। शमीक ऋषि हिल गए, अरे तूने क्या किया? ये वो राजा जिसको भगवान ने उसकी रक्षा की है, वो धर्मपरायण है, तूने उसको श्राप दे दिया। शमीक ऋषि ने 2 शिष्यों को भेजा परीक्षित महाराज के पास में, और शमीक ऋषि एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं वहां पर 1848। क्या कहते हैं? तिरस्कृताः विप्लब्धाः सप्ताह चित्तहतापि नास तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोपि। तिरस्कृताः, भगवान के भक्त, ये गुण किसके बता रहे हैं? वो परीक्षित महाराज के। भगवान के भक्त इतने सहनशील होते हैं कि तिरस्कृत करने के बाद में, उनका बदनाम करने के बाद में, विप्लब्धा, धोखा देने के बाद में, श्राप देने के बाद में, परेशान किए जाने के बाद भी, उपेक्षित किए जाने के बाद भी, और मारे जाने पर के बाद भी कभी बदला लेने के लिए इच्छुक नहीं होते। वो क्यों कह रहे हैं इस चीज को शमीक मुनि? क्योंकि जानते हैं कि बेटे ने श्राप दिया है, और बेटे के श्राप में प्रभुपाद जी उसके प्रपोट में लिख रहे हैं कि शमीक ऋषि जानते थे कि भगवान किसी भक्त के चरणों में अपराध को क्षमा नहीं करते। ये अपराध किसके लिए हुआ? श्रृंगी ऋषि से। बालक है परीक्षित महाराज के चरणों में, और परीक्षित महाराज भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान केवल भक्त की शरण लेने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित उस बालक को श्राप दे दें तो शायद बच जाए, परंतु ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभ हानि आदि से परे है। और वही हुआ। समाचार मिला परीक्षित महाराज को, तुरंत परीक्षित महाराज ने क्या सोचा? देखिए, जब अपने महल में पहुंचे और उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे मुकुट के साथ में, उनको ध्यान आया, अरे मैंने क्या किया? मेरे दादा परदादा, मेरा जितना वंश है ब्राह्मणों की सेवा में लगा है, और वो साधु वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने थोड़ी सी भूख और प्यास के कारण उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। तो क्या कह रहे हैं? निकट भविष्य में मुझे किसी विपत्ति का सामना अवश्य करना पड़ेगा। 119:2। और ये भी कहते हैं, मैं बिना किसी संकोच के चाहता हूं कि विपत्ति अभी आ जाए। ये भक्त का लक्षण है। अगर हमसे कोई अपराध हुआ किसी के भी प्रति, तो उसका पश्चाताप तुरंत करना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज के विपत्ति तुरंत आ जाए, क्योंकि इससे मैं पाप क्रम से मुक्त हो जाऊंगा और पुनः ऐसा अपराध नहीं करूंगा। देखिए, शास्त्र प्रभु जी माता जी हमको क्या सिखाते हैं? जीवन, जीना और जाना, 2 शब्द हैं, जीना और जाना। तो यहां पर कह रहे हैं पुनः ऐसा अपराध नहीं करूंगा। मनुष्य गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलती करके हमको उसका एहसास हो जाए, वो रिपीट ना हो, पुनः ना हो। ये हमको शिक्षा यहाँ मिलती है। फिर आगे वो कह रहे हैं, अदैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, कि ब्राह्मण संस्कृति, ईश चेतना और गौ रक्षा की उपेक्षा के कारण मैं असभ्य और पापी हूं।
अब संसार में कितने पापी हैं बताइए मुझे। संसार पापियों से भरा पड़ा है। सारे ईश्वर की चेतना को मानते नहीं, गौ रक्षा करते नहीं, असभ्य ही हैं। जो ऐसा करते हैं वो असभ्य हैं। अतः मेरी इच्छा है कि ब्राह्मणों के क्रोध की अग्नि से मेरा राज्य, बल, धन तुरंत भस्म हो जाए। वो राजा जो चक्रवर्ती राजा है, खाली एक देश के नहीं, पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, भगवान ने जिनकी गर्भ में स्वयं रक्षा की है, वो राजा कह रहे हैं तुरंत भस्म हो जाए, ताकि भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मैं प्रेरित नहीं हूँ। और जब ये समाचार परीक्षित महाराज को मिला तो उन्होंने किसके रूप में लिया? उसको शुभ समाचार के रूप में लिया। क्योंकि जो शुभ समाचार है, अभी मृत्यु का समाचार मिला है, उसको शुभ समाचार के रूप में लिया। उनके लिए कितना बड़ा शुभ समाचार है। देखिए, मृत्यु एक तरीके से हमारा अंतिम एग्ज़ाम है। अनडिक्लेयर्ड टेस्ट होता है ना, बच्चों को दिया जाता है कि भाई अनडिक्लेयर्ड टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट। तो हम सबके लिए सरप्राइज टेस्ट है। लेकिन हमको अगर पता लग जाए कि भाई आज से 3 दिन 7 दिन इतने दिन के बाद में आपको शरीर छोड़ना होगा, तो हम क्या तैयारी करेंगे? बैंक बैलेंस, संबंधी, माता जी सोएंगे ना, नींद तो उड़ी जाएगी, लेकिन साथ में जो समय है हमारे पास उसको कहाँ उपयोग करेंगे? केवल भौतिक चीज़ों में। जो कोई भक्त इस्कॉन संस्था से जुड़ा है, गुरुदेव कृपा के मार्ग पे चल रहा है, तो वो क्या करेंगे कि भजन भी करने में ध्यान देंगे। ये जो समय मिला है हमें, तो भगवान का हरि नाम जप करें। बिल्कुल माता जी, लेकिन संसार में कितने लोग जुड़े हैं? लिमिट में हैं। और उनमें से भी जो सच्चे रूप से जुड़े हैं वही करेंगे। हमने बहुत देखा है कि हम सब कुछ बोलते हैं, जानते हैं, प्रवचन करते हैं, बेटे के पैर में जरा सी चोट लग गई, सब भूल जाते हैं, दौड़ते हैं हॉस्पिटल। ये सत्य है, परीक्षा है ये। तो परीक्षित महाराज ने उसको उस रूप में लिया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास इसके लिए है किसका? बलि महाराज का। बलि महाराज को वामन भगवान ने बांध दिया। प्रहलाद महाराज आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, विंध्यावली आ गई उनकी पत्नी, सब ने भगवान से प्रार्थना की। और तो भगवान क्या कह रहे हैं? क्षीण रक्तातितः स्थाना क्षिप्तो बधत शत्रुभिः। 8, 22, 29 एंड 30 ये 2 वर्ष हैं कि क्षीण रक्ताः, उसकी संपत्ति चली गई, धन संपत्ति से वंचित हो गए। च्युत, अपने जो पोजीशन से उससे नीचे गिर गए। बलि महाराज इंद्रासन पे बैठे हुए थे ना, यज्ञ करने के पहले इंद्रासन पे बैठे हुए थे, गुरु की कृपा से उससे भी चले गए। क्षिप्तः, शत्रुओं ने गिरफ्तार कर लिया उनको, बदश्च, बांध दिया। परित्यक्त, परिजन छोड़ के चले गए। क्या क्या नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। सारे बंधनों को, कष्टों को सहते हुए गुरु ने छोड़ दिया। उसकी क्या गति होगी जिसको उसके गुरु ने छोड़ दिया हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं इन सब के बावजूद बलि अपने वचन में दृढ़ रहे। बलि ने भगवान को अपना शीश दिया और क्या प्राप्त किया? जो देवता सोच भी नहीं सकते, उन्होंने, बलि महाराज ने वो प्राप्त किया। चैतन्य चरितामृतम में मध्य लीला 24वां अध्याय और 125 श्लोक 224, 125। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब आत्माराम श्लोक की व्याख्या करते हैं, उसमें बोल रहे हैं कि ये महान विद्वान भक्त
यद्यपि इस संसार में अनेक दोष हैं, हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे दोष हैं, इस संसार में बहुत दोष हैं, लेकिन एक उत्तम अवसर भी है। वो क्या है? भक्तों का साथ। कितना सुंदर वचन है महाप्रभु का कि दोषों से भरा हुआ, कलेर दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुण, दोषों का समुद्र है। महाप्रभु की व्याख्या के रूप में क्या है? भक्तों का साथ, डिवोटी एसोसिएशन। और हमको अगर कोई विपत्तियों से बचा सकता है, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है, वो केवल और केवल भक्तों का साथ। इसीलिए आप देखो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वत्रासुर, उनकी प्रेयर्स देखो, वो सब क्या मांग रहे हैं? मुझे भक्तों का साथ चाहिए, भक्तों का साथ चाहिए, भक्तों का साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सौनक मुनि सुखदेव गोस्वामी जी से कह रहे हैं 1:18-13 में, क्या कह रहे हैं सौनक मुनि? तुल्यम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्य नाम किमुतासिता। भगवान के भक्त का साथ एक क्षण के सानिध्य का भी मूल्य स्वर्गलोक की प्राप्ति, भौतिक जगत से मुक्ति के बराबर भी नहीं है। मुक्ति को सर्वोपरि समझा जाता है, लेकिन श्लोक कहता है, सौनक मुनि कह रहे हैं कि भक्तों का एक क्षण का साथ भी स्वर्ग से भी बढ़कर है, मुक्ति से भी बढ़कर है। तो सांसारिक सुख सुविधाओं, भौतिक संपत्ति के बारे में क्या कहा जाए? एक क्षण का साथ, एक क्षण का साथ हुआ नारद मुनि का किसके साथ में? नलकुबर मणिग्रीव, एक क्षण का साथ हुआ। कहां पहुंच गए? गोलोक धाम, गोलोक धाम पहुंच गए दोनों। वहां बैठ करके आज भी इस समय भी कथा कर रहे हैं दोनों के दोनों। एक का नाम स्निग्ध कंठ, दूसरे का नाम मुग्ध कंठ। श्रीला जी गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं इसके बारे में। तो ये स्थिति है। इसलिए अर्जुन जो हमको शिक्षा दे रहे हैं यहां पर, देखिए हमें जो महात्मा लोग होते हैं उनका एक और गुण है, उसके बाद समय हमारे पास नहीं है, इसके बाद विश्राम करेंगे। कभी किसी की बोलते थे आपके प्रति किसी ने कोई एक्शन किया, नो रिएक्शन, गुरु महाराज कहते हैं बेस्ट एक्शन इज दी नो काउंटर एक्शन। सबसे अच्छा एक्शन क्या है? आप कोई प्रतिक्रिया मत करो। जब आप प्रतिक्रिया करते हो समाप्त हो जाते हो। 5 एग्जाम्पल उन्होंने दिए। हमारे इंद्रियों के 5 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो शब्द है, उसके लिए एग्जाम्पल दिया हिरण का। हिरण के लिए जो शिकारी होता है बांसुरी बजाता है, हिरण बांसुरी सुन करके खड़ा रह जाता है, उसमें मुग्ध हो जाता है, शिकारी पकड़ करके उसको मार देता है। स्पर्श, हाथी को हथनी का स्पर्श चाहिए, तो शिकारी क्या करता है? गड्ढा खोदता है, हथनी को आगे ले जाता है, हाथी हथनी के पीछे भागता है, गड्ढे में गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। रूप, पतंगा अग्नि का रूप देख करके बार बार उसमें गिरता जब तक भस्म नहीं हो जाता। रस, गंध, गंध भंवरा है, भंवरे को गंध प्यारी है। भंवरा क्या करता है? कमल के अंदर जा करके बैठ जाता है गंध के लिए। संध्या हो जाती वहीं बैठा रहता है, सूर्य अस्त हो जाते हैं, कमल बंद हो जाता है, भंवरा भी मर जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे शब्द हैं, ये हमारे इंद्रिय विषय हैं, इनका हमें बहुत सोच समझ करके ध्यान पूर्वक
भगवान की भक्ति में ही प्रयोग करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो महात्मा जो है, हम देखिए एक शब्द जो है केवल महात्मा डिस्कस कर पाए, बहुत सारा डिस्कस करना था। महात्मा में भी बहुत बाकी है अभी डिस्कस करने के लिए। लेकिन अर्जुन ने जो कहा, प्रभुपाद जी ने परमोड़ लिखा, क्या कहा? अनंत। भगवान क्या हैं? कोई सीमा के बांध नहीं सकता उनको। लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं, अरे बस सब हैं भगवान, कौन सीमा में बांधते हो उनको? इस देव को पूजो, उस देव को पूजो, उस देव को पूजो, देवों के इसको पूजो ना, देवेश उसको पूजो। और जगन निवासा, भगवान के आश्रय के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। तो बड़ा सुंदर श्लोक, अर्जुन की बड़ी सुंदर प्रार्थना है। हम लोग आगे देखते रहेंगे किस प्रकार से अर्जुन इस अपने भगवान के संबंध है। देखिए एक फूल होता है ना कमल का, धीरे धीरे खिलता है, तो अर्जुन का ये फूल ऐसे ऐसे खिल रहा है। जब पूरा खिल जाएगा अर्जुन कहेंगे प्रभु अभी जो आपकी आज्ञा है मैं उसके अनुसार कार्य करूँगा। 18वें अध्याय में जाके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, इत्यादि गौर प्रेमानंदे। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हैं, 3 मिनट हैं, वो घड़ी थोड़ी फास्ट है। अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। प्रभु जी, माता जी। मेरा प्रश्न है कि जिस समय इनको विराट दर्शन हुए भगवान के, उससे पहले अर्जुन को ये नहीं पता था ये भगवान है या ये लीला करने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा प्रश्न है? नहीं, उससे पहले भरी सभा में भगवान ने विराट रूप दिखाया। किसको दिखाया? दुर्योधन को। समाचार तो जरूर पहुंचा होगा, ऐसा नहीं समाचार नहीं पहुंचा होगा। अर्जुन, हम जब तक ऐसी स्थिति में नहीं आते हैं, हम चीजों को जानते हैं, मानते नहीं हैं। अर्जुन जानते हैं सब, भगवान के बालपन की लीलाएं, किस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया, किस प्रकार संदीपनी मुनि के आश्रम में 64 अंग जो हैं शिक्षा के 64 दिनों में प्राप्त कर लिए, सब अर्जुन जानते हैं। ऐसा नहीं भगवान के बारे में नहीं जानते, लेकिन मानने का समय अब आया है। हमारे जीवन में जानना एक बात है, मानना दूसरी बात है। अर्जुन अब उसको मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। पांच प्रकार की मुक्ति बताई गई हैं, लेकिन भक्त भागवत जी में लिखा है, कपिल भगवान कहते हैं इस बारे में कि भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्त होके आप क्या करेंगे? सालोक्य, भगवान के धाम में जाकर के रहना, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, ये सारी जो मुक्तियां हैं उनको प्राप्त करके उद्देश्य क्या है? कि भगवान के जैसा चतुर्भुजी दिखना है। क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है भगवत सेवा। जहाँ भी रहें आप उदाहरण देखिए, जैसे मैंने बताया, बड़ा सुंदर उदाहरण हमारा वत्रासुर जी का है। भगवत सेवा, संतों का साथ, भक्तों का साथ, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मुक्ति तो ये कहा गया है, मुक्ति तो दासी है भक्ति की। भागवत जी का जो महात्म्य है उसको पढ़िए आप, उसमें ये कहा गया है कि भगवान ने मुक्ति को दासी के रूप में भक्ति माता को दे दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा